दिल्ली एनसीआर में सर्दी का सितम जारी है। ठंड और कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई जा रही है। ठंड और कोहरे के साथ साथ लोग प्रदूषण की मार भी झेलने को मजबूर है। आज दिल्ली का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 408 दर्ज किया गया है तो गंभीर श्रेणी में इस एयर क्वालिटी इंडेक्स को माना जाता है। लेकिन फिलहाल दिल्ली में ग्रैप 1 और ग्रैप 2 के तहत नियम लागू कर दिए गए हैं। तो सर्दी का सितम देखिए लगातार जारी नजर आ रहा है। हालांकि कोहरे से थोड़ी राहत आज मिलती जरूर नजर आई, लेकिन ठंड के चलते काफी ज्यादा लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई है। मौसम विभाग की तरफ से भी ऑरेंज अलर्ट एनसीआर के रीजन्स पंजाब, हरियाणा इन राज्यों में जारी किए गए हैं। ठंड और कोहरे को लेकर ये ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि कोहरे से थोड़ी राहत सड़कों पर तो नजर आई है, लेकिन कई उड़ानें ऐसी हैं जो प्रभावित हुई हैं। जो कोहरा अभी है उसकी वजह से कई ट्रेनों के शेड्यूल में बदलाव किया गया है। ये भी अपडेट फिलहाल मिल पा रही है। आज के अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें दिल्ली के, तो 21 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है कि इसके आसपास रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। कहीं कोल्ड डे जैसी स्थिति ना बन जाए, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ठंड और कोहरे के साथ साथ लोग प्रदूषण की मार भी झेलने को मजबूर है। तो दिल्ली वासियों को तो देखिए ट्रिपल अटैक का सामना करना पड़ रहा है। औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स जो मेजर किया गया है वो 408 बताया जा रहा है, जो बेहद गंभीर श्रेणी में आता है। तो एक तरफ देखिए ठंड है, दूसरी तरफ कोहरा, हालांकि थोड़ा कम, लेकिन फिर भी एग्जिस्टेंस है कोहरे की, जिसकी वजह से विजिबिलिटी पर तो बेहद असर पड़ता ही है। और तीसरी तरफ एयर क्वालिटी इंडेक्स जो गंभीर श्रेणी में आ रहा है, उसकी वजह से दिल्ली वासियों का जीना मुहाल हो रहा है। उनके लिए काफ़ी परेशानियां बढ़ रही है। फिलहाल दिल्ली में ग्रैप 1 और ग्रैप 2 के तहत ही प्रतिबंध लागू है। उम्मीद की जा रही है कि ग्रैप 3 को लेकर भी कुछ निर्णय लिया जा सकता है। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता अनुष्का गर्ग हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गई। सीधे आपको अनुष्का के पास लिए चलते हैं। अपडेट जरा दीजिएगा, आज का ठंड का हाल क्या है अनुष्का? कोहरे से हल्की राहत तो, लेकिन ठंड प्रचंड। बिल्कुल, लगातार हम देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर में कुछ दिनों से ठंड काफ़ी ज़्यादा पड़ती हुई नजर आ रही है। मौसम विभाग ने इसके पीछे का कारण वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बताया है कि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रही है, पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, उसकी वजह से जो ठंड है उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। बहरहाल आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहेंगे दिल्ली के इंडिया गेट से। सुबह सुबह की ये तस्वीरें और आप देख सकते हैं किस तरीके से बहुत सारे लोग यहाँ पर इंडिया गेट देखने के लिए दूर दूर से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इसके अलावा विजिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो आज विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा साफ देखने को मिल रही है। अमूमन हमें देखने को मिलता था कि किस तरीके से लगातार इंडिया गेट कोहरे के पीछे ढका हुआ नजर आता था, लेकिन आज की जो तस्वीरें हैं वो थोड़ी अलग देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं जो गाड़ियां भी आ जा रही हैं वो भी काफ़ी रफ्तार के साथ चलती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन बीते दिनों जो तस्वीरें थी वो बहुत ही ज़्यादा खराब देखने को मिल रही थी। गाड़ियों के लिए काफ़ी ज़्यादा समस्या खड़ी हो गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉग में गाड़ी चलाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था लोगों के लिए। साथ ही साथ बहुत सारे फ्लाइट्स और ट्रेन्स भी डिले हो रहे थे फॉग की वजह से, लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी भी मौसम विभाग की तरफ से कुछ इलाकों में फॉग को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगी दिल्ली में जो आज का अधिकतम तापमान है वो 21 डिग्री सेल्सियस, तो वही जो न्यूनतम तापमान है वो 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावनाएं जताई गई हैं। साथ ही साथ लोगों से ये भी एडवाइस दिया गया है कि जिस तरीके से ठंड अभी देखने को मिल रहा है, एहतियात बरत के ही घर से बाहर निकले, क्योंकि लगातार जैसी ठंड है उसकी वजह से लोग बीमार भी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग की अगर पूर्वानुमान की माने तो आज उत्तर प्रदेश में ठंड को लेकर के रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ दिल्ली एनसीआर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर भी ठंड और कोहरे को लेकर के और कोल्ड डे को लेकर के भी अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। और साथ ही साथ लोगों से भी कहीं ना कहीं मौसम विभाग की तरफ से एडवाइस है कि अगर कहीं दूर ट्रैवल करने की अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो फिर उसको अभी कुछ दिनों के लिए रोक के रखें, क्योंकि जिस तरीके से अभी हालात हैं, लगातार जो एयरपोर्ट्स है वहाँ पर विजिबिलिटी कम देखने को मिल रही है। आज भी पालम एयरपोर्ट पर जो विजिबिलिटी है वो 500 मीटर के आसपास आंकी गई है, जिसकी वजह से विमानों की उड़ान के ऊपर सबसे पहला असर पड़ रहा है और बहुत सारे विमान लेट हो जा रही है। बीते दिनों हमने तस्वीरों में देखा भी था इसकी वजह से किस तरीके से लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। राहत की उम्मीद कब तक है? कुछ अपडेट टाइम डी के द्वारा दी गई है अनुष्का इस पर?
बिल्कुल आईएमडी 5 दिनों तक के प्रेडिक्शंस को साझा करते हैं और साथ ही साथ उन प्रेडिक्शंस में साफ तौर पर बताया गया है कि जहां अधिकतम तापमान में थोड़ा इजाफा जो है वो देखने को मिल सकता है, तो वहीं न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री के आसपास ही बताया जा रहा है। तो जब तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव रहेगा तब तक दिल्ली एनसीआर में ठंड जो है वो देखने को मिलता रहेगा। साथ ही साथ अगर आपको बताएं तो अभी इस वक्त दिल्ली में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो ट्रिपल अटैक का सामना करते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ एक तरफ काफ़ी ज़्यादा ठंड देखने को मिल रही है, दूसरी तरफ कोहरे कुछ इलाकों में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो वहीं प्रदूषण भी आज चरम पर जाता नजर आ रहा है। दिल्ली में आज का जो AQI का स्तर है वो 401 के आसपास दर्ज किया गया है, जो गंभीर श्रेणी में आता है और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फर्क भी लोगों के ऊपर पड़ता है, क्योंकि लगातार बढ़ते हुए प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस संबंधित बीमारियां जो है उसका सामना करना पड़ता है। और हम लगातार देख रहे हैं जब से ठंड आई है, जब से ठंड शुरू हुआ है, ठंड का मौसम, तब से दिल्ली एनसीआर में जो प्रदूषण का स्तर है वो 300 से 400 के बीच में ही रोजाना दर्ज किया जा रहा है। और हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से अभी भी हालात बने हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ ठंड भी जिस तरीके से है, बच्चों और बुजुर्गों के ऊपर उसका खासा प्रभाव पड़ता है। ओपीडीज में मरीजों की जो कतार है वो लगती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार जिस तरीके की ठंड है उसमें लोगों को परेशानी जो है वो कहीं ना कहीं उनकी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और साथ ही साथ हम आपको एक बार फिर से तस्वीरें दिखाएंगे, सुबह की तस्वीरें हैं, सुबह 7 बजे की, इसमें साफ तौर पर देखने को मिल सकता है कि किस तरीके से इंडिया गेट के आसपास बहुत सारे लोग पहुंच रहे हैं इंडिया गेट को देखने के लिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार ठंड काफ़ी ज़्यादा है, लोगों ने गर्म कपड़े पहन रखे हैं, कोहरे से बीते दिनों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। सुबह की ये साफ तस्वीरें दिल्ली के इंडिया गेट से दर्शकों के लिए, ताकि वो ये समझ पाए कि किस तरीके का मौसम आज दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रहा है। हम देख रहे हैं लगातार बीते दिनों बहुत ज़्यादा कोहरा देखने को मिल रहा था, इंडिया गेट साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि लोग भी घरों से बाहर निकल रहे हैं, कोहरा काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिल रहा है। और लोग जो हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से स्थितियाँ बनी हुई है, मौसम विभाग ने कुछ जगहों पर कोहरे को लेकर के अलर्ट ज़रूर जारी किया है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में सेंट्रल दिल्ली की अगर हम खास तौर पर बात करते हैं तो ये कुछ तस्वीरें हैं, साफ तस्वीरें देखने को मिल रही है और विजिबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा साफ जो है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि एयरपोर्ट्स और बाकी जगहों पर अभी भी विजिबिलिटी को लेकर के परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में अगर सेंट्रल एरियाज़ की हम बात करते हैं तो यहाँ पर लोगों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनुष्का आपका इन सारी तस्वीरों को दिखाने के लिए, सारी जानकारियों के लिए। तो देखिए, कोहरे से तो राहत है लेकिन ठंड प्रचंड है और दिल्ली वासियों पर तो ये ट्रिपल अटैक नजर आ रहा है।